हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 27 मार्च दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भोपाल आगमन हुआ था। कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर की तारीफ। जेपी नड्डा जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने कहा कि पहले लाडली लक्ष्मी योजना और अब लाडली बहना योजना। इसके अलावा हम सभी वर्ग के सभी समाज को समानता के साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं। वहीं गांव, गरीब, वंचितों के साथ प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए शिवराज जी लाडली बहना योजना लेकर आए हैं। इसके लिए मैं उन्हें और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला वासियों को दी है बड़ी सौगात। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों द्वारा नीमच जिले में 255 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज तथा 1798 करोड़ की लागत से गांधी सागर बांध का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले में इन दोनों कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया। दोस्तों, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं कई नेता। दोस्तों, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस नेत्री मोना सुस्तानी, वहीं ओबीसी नेता प्रीतम लोधी और बसपा की पूर्व विधायक उषा चौधरी भाजपा में शामिल हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन तीनों नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। दोस्तों, किसानों के लिए बड़े राहत की खबर है। अब नहीं चलेगी बीमा कंपनियों की मनमानी, अर्थात किसानों को बीमा सही अब मिलेगा। अब किसानों को ऑटोमेटिक होगा बीमा क्लेम का भुगतान। दोस्तों, बीमा कंपनियों की मनमानी के चलते किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि अब बीमा ट्रैक किया जाएगा। इस बात को साफ करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटलाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डीजी क्लेम की शुरुआत की है। इससे 6 राज्यों के किसानों को बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत डिजिटल बटन दबाकर 1260 करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि बीमा कंपनियों की मनमानी अब लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि जल्दी ही देश के सभी किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान अब ऑटोमेटिक होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के 40 करोड़ किसानों को दिया है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत सत्र 2023-24 के लिए इस फसल की बढ़ाई गई है एमएसपी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के 40 करोड़ किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर प्रति कुंटल 300 रुपए की वृद्धि की है। दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि यह फैसला कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिशों पर लिया गया है। कच्चे जूट को सत्र 2023-24 के लिए 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, अर्थात अब जूट का मूल्य 5050 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। वहीं सरकार का कहना है कि इस बढ़ी हुई एमएसपी से देश के 40 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त से पहले बुरी खबर है किसानों के लिए। अब इन किसानों से वसूली जाएगी किसान सम्मान निधि की राशि। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई स्थानों पर भारी लापरवाही सामने आई है। कई अपात्र किसानों ने योजना में सम्मान निधि का लाभ ले लिया है। अब सरकार उनसे यह राशि वसूलेगी। अब प्रशासन वसूली की तैयारी कर रहा है। वहीं पिछली किस्तों में भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें अपात्र किसानों ने यह राशि प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि देश भर के ऐसे किसान जो केवल नाम मात्र के किसान हैं, वो किसी भी तरह से खेती से वास्ता तो नहीं रखते, लेकिन फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं। अब केंद्र सरकार इनके ऊपर वसूली करेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी न्यू पेंशन स्कीम के लिए आंध्र प्रदेश मॉडल पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार से मिल गया है अब इशारा। दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में कर्मचारियों के विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में नए विकल्प तलाश करने का भरोसा दिलाया है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश का मॉडल
मध्य प्रदेश में लागू करेगी। केंद्र के इस इशारे के बाद मध्य प्रदेश में भी न्यू पेंशन स्कीम में विकल्प को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस पर अब मंथन होगा और सरकार यदि सहमत हुई तो वर्तमान पेंशन योजना में बदलाव भी किया जाएगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मॉडल लागू होने पर प्रदेश के कर्मचारियों को आखिरी वेतन अर्थात सेवानिवृत्ति के बाद की 33% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के जिले वाइज फॉर्म भरे गए हैं। उनकी संख्या निम्नलिखित है। दोस्तों, भोपाल संभाग में भोपाल के 411, रायसेन के 1584, राजगढ़ के 178, सीहोर के 2265, विदिशा के 750, वहीं चंबल संभाग में भिंड के 769, मुरैना के 272, वहीं श्योपुर जिले की 47 लाडली बहनाओं ने फॉर्म भरा है। इसके अलावा अशोकनगर में 285, दतिया में 736, गुना में 372, ग्वालियर में 669, शिवपुरी में 298, बैतूल में 1334, हरदा में 714, नर्मदापुरम में 890, अलीराजपुर में 157, बड़वानी में 1800, वहीं बुरहानपुर में 3909, धार में 779, इंदौर में 1174, झाबुआ में 185, खंडवा में 344, खरगोन में 2105, वहीं बालाघाट जिले में 4515, छिंदवाड़ा में 19, डिंडोरी में 808, जबलपुर में 1006, कटनी में 490, मंडला में 137 और नरसिंहपुर में 321 लाडली बहनाओं ने फॉर्म भरे हैं। इसके अलावा सिवनी में 481, रीवा संभाग में रीवा में 712, सतना में 271, सीधी में 71, वहीं सिंगरौली जिले में 131, छतरपुर में 658, दमोह में 276, निवाड़ी में 161, पन्ना में 37 और सागर जिले में 625 लाडली बहनाओं के फॉर्म भरे गए हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में 677, अनूपपुर में 119, शहडोल में 314, उमरिया में 116, आगर मालवा में 451 और देवास में 778 लाडली बहनाओं के फॉर्म भरे गए हैं। वहीं उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले में 3037, नीमच में 221, रतलाम में 1691, शाजापुर में 324 और उज्जैन में 2494। इस प्रकार से प्रदेश के 52 जिलों में 42,966 लाडली बहनाओं के फॉर्म भरे गए हैं, जिसके तहत इन बहनाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रदेश की करीब 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे और रोज़ रोज़ यह संख्या बढ़ती जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह रविवार को ग्वालियर पहुंचे थे। उनकी बातचीत में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने को लेकर गुस्सा नजर आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। उनकी बातचीत में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने को लेकर गुस्सा नजर आ रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर इसके लिए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी रशिया, चाइना का लोकतंत्र भारत में लाना चाहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 128 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसको जीजीपी पार्टी भी कहा जाता है। इसके लिए 2 अप्रैल को डिंडोरी जिले में जुटेंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दिग्गज नेता। उन्होंने कहा कि इसके लिए सत्य सेवा यात्रा की होगी शुरुआत। दोस्तों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2 अप्रैल से प्रदेश के 128 विधानसभा क्षेत्रों में सत्य सेवा यात्रा शुरू करेगी। मध्य प्रदेश में बिना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सहयोग के सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसा जीजीपी पार्टी का कहना है। इसके लिए सत्य सेवा यात्रा में प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम के अलावा देश के राजनीतिक भी मौजूद होंगे। इस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव में अपनी दम दिखाएगी। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।